अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। तो ये वीडियो अभी मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैं शॉपिंग करके आई थी। तो बच्चों को जब स्कूल से लेके आई हूँ, आके सारी शॉपिंग को समेटा, क्योंकि मैं नहीं कर पाई थी। आके थोड़ा-सा रेस्ट किया। जब हम शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं तो थकावट तो बहुत होती है, आप सबको पता है। तो मैं चूँकि अकेली कर रही थी, हस्बैंड अपने काम पे थे, तो इसलिए मैंने आके सोचा कि कोई फ्रीज़र वाली चीज़ इसमें नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ख़राब हो। तो इसलिए मैंने छोड़ी वहीं पे और बच्चों को लेने चली गई थोड़ी देर के लिए बैठ के, और वापस आके इस सारी शॉपिंग को देखा और सॉर्ट आउट किया कि मैंने कोई चीज़ लेफ़्ट तो नहीं की। और यहाँ पे मैंने मिंट नहीं लेके आई थी, मिंट को वहाँ पे मैंने देखा लेकिन मैं लेके नहीं आई थी, जो कि मुझे वापस फिर दोबारा से लाना पड़ा। तो वो तो यहाँ हमारी जो पास शॉपिंग है वहाँ से भी मिल जाती है। तो यहाँ पे हमज़ा देखे स्कूल से आया, अभी यूनिफ़ॉर्म भी चेंज नहीं किया, और मुझे वैक्यूम मशीन लगानी थी क्योंकि कारपेट क्लीनिंग के लिए आ रहा था। हमने बुकिंग की हुई थी कारपेट वॉश करने के लिए। तो इसलिए तो मैं यहाँ पे जब मशीन ऑन करने लगी तो मानो मेरी तरफ देख रहा था, तो मैंने समझा बैठा रहेगा, और मानो तो इतनी तेज़ से उठ के भागा कि इसको समझ नहीं आई कि किस तरफ जाना है। एक दफ़ा मैं देख रही हूँ तो ये वहाँ पे बैठा हुआ था, जब मैंने पलट के देखा तो मानो गायब, और नज़र ही नहीं आ रहा कि किस तरफ गया है। तो ये क्लीनिंग करनी थी मुझे क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट था तकरीबन उसका 4 ओ क्लॉक तक का, और ये देखिए ये अभी भी भाग रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, समझ ही नहीं आ रही। अब डोर बंद है तो मैं जाऊँ किस तरफ। तो फिर यहाँ से मैंने क्लीनिंग की और फ्रंट रूम से करनी थी, वहाँ पे भी वॉशिंग करवानी थी। कारपेट इतने गंदे हो चुके थे कि मिलाद तक ये था कि अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ से दोनों जो छोटे सोफ़े थे सिंगल वाले वो निकाले, क्योंकि बड़े की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी निकालने की। और आपको पता है जहाँ पे सोफ़े होते हैं वहाँ पे इतना गंदगी भी नहीं होती, और जो छोटे सोफ़े हैं वो मूव होते रहे हैं कभी इधर कभी उधर, तो इसलिए वहाँ पे गंदगी थी, तो सोचा इनको निकाल के तो यहाँ पे भी क्लीनिंग करवा लेते हैं। एक दफ़ा ही वॉश होते हैं साल में, क्योंकि बार बार ये भी काम नहीं करवाया जाता। और ये कारपेट फ्रंट रूम का बहुत गंदा था, बहुत ज़्यादा, जैसे ब्लैक हो जाता है, क्योंकि बाहर से मेरी नंद आए या कोई भी आए तो सीधे आके फ्रंट रूम में। और ये देखें जब ये क्लीनिंग कर रहे थे तो अनबिलीवेबल, इन्होंने यहाँ पे मेडिसिन लगा के तो कर लिया था, इसको ब्रश लगा लिया था। और मैंने जब इनसे कहा कि मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी तो इन्होंने अपने बाल वगैरह वैसे बना लिए, और इन्होंने बाल वगैरह बना के जब रेडी हुए तो काम भी बहुत अच्छे कमाल का किया इन्होंने। कारपेट वाकई ही अच्छा खासा फ़र्क पड़ा क्लीनिंग में। और इनके पास मशीन थी स्टीमर वाली, और ये साथ साथ मुझे गाइड भी कर रहे थे, बता रहे थे कि मैं किस तरह इसको यूज़ कर रहा हूँ, और किस तरह ये मशीन दिखने में छोटी सी थी, जैसे हम फ़र्श को वॉश करते हैं और वाइपर लगाते हैं, और लेकिन क्लीनिंग करने में ये कमाल की मशीन थी। और अगर यूके में से किसी भी मेरी बहन को, भाई को इसकी ज़रूरत हो, वॉशिंग की, कारपेट वॉश करवाना चाहता है, तो इनका लिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और ये देखिए बहुत अच्छा और बहुत नाइसली इन्होंने क्लीन किया था, बहुत अच्छे से वॉश हो गया था कारपेट। और ये था कि सूखेगा कितने दिनों में। तो इन्होंने जो मशीन रखी हुई है इस सारे पानी को ऐसे निकाल देती है अपने अंदर। फिर मैंने मशीन को भी शो किया, मैंने कहा देखती हूँ मशीन कैसी है, और मैंने खुद भी फर्स्ट टाइम देखी है। और ये इतनी अच्छी कि इसके अंदर जो इन्होंने वॉश करते हुए पानी गिरा के ऊपर सॉप लगा के और उसको ब्रश लगाया था, वो देखिए पानी किस तरह बाहर निकाला है मशीन ने। और अच्छा खासा, और गंदगी देखें इसमें, क्योंकि सारा गंद साफ़ हो गया, इसलिए कारपेट जो है वो अच्छे से साफ़ हो गया था। और ये मशीन भी मैं देख के, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है और मुझे अच्छा लगा कि इससे पहले लास्ट टाइम पे हमने एक को बुलवाया था, उसने बिल्कुल भी, उसके पास ऐसी मशीन नहीं थी, उसने वॉश तो किया था लेकिन अच्छे से वॉश नहीं हुआ था। और ये देखिए कितना अच्छा वॉश हो गया। छोटी रूम जो है वो डन हो गई थी, अब उसने ये वाली मशीन रूम करनी थी, और यहाँ पे उसने उसने हैच लिखा था, और देखिए कितना फ़र्क पड़ा है। ये मुझे बता रहा था कि मैंने ऐसे किया है अभी, और देखना है कि ये कितना गंदा कारपेट है। और वो अदर साइड से कर रहा था, चूँकि मैंने जस्ट यहाँ से क्लिप लिया, और मैं फिर, मुझे साथ साथ अपने भी कुछ काम करने थे, वो भी मैं सोच रही थी करने के लिए। और फिर मैंने देखा इसको कि ये किस तरह करता है। ब्रश तो मैंने लगाते हुए इसे देखा ही नहीं, और फिर इसने एक स्प्रे सी इसके पास थी, वो स्प्रे मार के उसमें पानी सा था, वो काफ़ी ज़्यादा लगाता था, और फिर इसके ऊपर ब्रश इसका इतना सख्त था। और उसके बाद ये देखिए फ़ौरन ही थोड़ी देर के लिए वो स्प्रे मेडिसिन सी लगाता था, और उसके बाद कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। अच्छे से उसने क्लीन किया, बहुत अच्छे से, और बहुत खुश भी हुआ।
और मुझे कह रहा था कि मेरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप देना चाहती हैं, अगर कोई कहे आपसे तो आप दे सकती हैं, मेरी तरफ से परमिशन है। तो ये है जी, बस कारपेट क्लीनिंग कराने के बाद फिर वेट था एवरीवेयर, कुछ ख़ास नहीं हुआ। और नेक्स्ट जो था वीकेंड था, फ्राइडे ये सब कुछ हुआ है। तो सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट किया, बच्चों को भी करवाया जल्दी से। उसकी तो वीडियो मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी थी, डीप क्लीनिंग थी मेरी, तो काफ़ी ज़्यादा काम था, इसलिए मैंने वो सब कुछ ऐड इस दफ़ा बीच में नहीं किया। तो यहाँ पे मुझे ये साफ़ करना था। असल में मिलाद की तैयारी में वीक में से नीचे वाला गैस जो है जिसमें हम कुकिंग करते हैं वो तो साफ़ होता रहता है, लेकिन ऊपर वाला कम से कम भी 2 वीक तो गुजर ही जाती हैं हर वक्त। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम हो गया था। और छोटी छोटी सी देखें हिस्सों में साफ़ करना हो, लेकिन जो फ्लैश स्प्रे है इसको लेमन वाली इसको आप मारेंगे तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पे भी मैंने पहले ही स्प्रे लगा दी थी। और ये इतना काला क्यों है, इसमें हम कोन कोन जो है वो भूनते रहे हैं छलियाँ। जब हम वो भूनेंगे तो उसका जो पटाखे मारती है ना, जूस निकलता है, वो सारा इर्द गिर्द गिरा है। और बच्चे लगे रहे हैं, और क्योंकि मैं बिज़ी थी तो टुगेदर ही वो बनाते रहे, और जल जल के तो इसका ये हाल हो गया था। लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, उतरने में बहुत इजी उतर गया। जस्ट मैंने स्प्रे लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे इनके स्टैंड भी वॉश किए मैंने। जब हम क्लीनिंग पे खड़े होते हैं तो हमें ये होता है कि हम छोटी सी ये भी क्लीनिंग कर लें, वो भी कर लें। और ये देखें ऊपर से लेके नीचे तक बहुत अच्छे से वॉश हो गया, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। और साथ साथ मैं सेटिंग करते जा रही थी और साथ साथ आपको भी दिखाया इसको। और ये फिर मैंने फॉइल डाल दी क्योंकि अभी मैंने कुकिंग मिलाद की बहुत ज़्यादा करनी थी, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर फॉइल डाल दी, क्योंकि फिर बाद में दोबारा मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, बार बार इसको ही क्लीन करती रहो। यहाँ पर मैंने जैनब और फातिमा की ड्यूटी लगाई कि आप इनको वाइप करें, और इतनी ज़ोर से वो बची हैं वाइप कर रही थी कि मैंने कहा शायद सोफ़े ही फट जाएँ। फिर मैंने उनको बताया खुद साथ की क्लीनिंग, और उनको बताया कि जहाँ जहाँ छोटे छोटे से जैसे मार्क होते हैं, बच्चे को चीज़ खाते हैं, जैसे हमजा बच्चा है दूध पीता है तो वो कभी कभी मार्क लग जाए, तो वो उनको किस तरह साफ़ करना है। तो फिर मैंने उनको बताया कि इतनी ज़्यादा डीपली जैसे आप कर रही हो, ज़ोर से नहीं करनी, आप थोड़ा सा करो, जैसे वाइप करते हैं चीज़ को, जहाँ पे मार्क है उसको साफ़ कर दो। और ये मेरी बच्ची अभी भी यहीं पे प्ले कर रही थी। तो बाहर का आपको दिखाऊं तो मैंने कपड़े दो दो के सारे देखें डाले हुए हैं, स्कूल यूनिफॉर्म और हस्बैंड के कपड़े। लॉन्ड्री मैंने 2 दफ़ा ऑन की थी, और साथ में विंडो क्लीन कर रहे हैं हम, क्योंकि ये ग्लास की विंडो के लिए मैंने मशीन रखी हुई है। वैसे तो ग्लास के लिए साफ़ करने के लिए बहुत सारी स्प्रे होती हैं, बहुत सारे क्लॉथ हैं जो हम करें तो उसके साथ हो जाती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा करना हो जल्दी में, तो मैंने उसके लिए अपने सारे, क्योंकि मेरे बड़े बड़े विंडो हैं सारे, किचन का भी पैटियो डोर है, इसका भी पैटियो डोर है बड़ा, और फिर इस तरह के बड़े बड़े विंडो ग्लास डोर हैं सारे, तो इसलिए मैंने ये छोटी सी मशीन रखी हुई है। तो इसके लिए इसके साथ ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बाहर की अंदर मैंने खुद कर लिया, और बाहर मैंने जैन से कहा है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा गार्डन का भी करना है, और आप यहाँ पे थोड़ी सी मशीन लगा दें। तो वो यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा था, तो इतनी स्लो वो केयरफुली सी मशीन लगा रहा था। और उसके बाद क्योंकि अगर ग्लास हो गया है तो साइड पे क्लथ लगाना था बस, और कोई नहीं ज़रूरत थी ज़्यादा क्लीनिंग करने की। और जैन ने बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि ये होता है कि अगर आपने मशीन को सही से नहीं लगाया, जैसे कि बहुत ज़्यादा जाग है तो उसमें मार्क आ जाएंगे, तो मशीन के मार्क भी जो है वो विंडो के ऊपर नज़र आएंगे, और इतनी केयरफुली सी मारनी पड़ती है। और मैंने देखा, मुझे अच्छा भी लगा कि जैन वाकई बहुत अच्छे से कर रहा है, और बहुत ही नाइसली क्लीन हो गए थे। और ये मेरी जो वीडियो है ये सारी क्लीनिंग में गई है, डीप क्लीनिंग की है मैंने घर की सारी। और मिलाद हमने करवाना था तो उसी के बहाने देखें हमारी क्लीनिंग भी हो गई। बाहर का वेदर देखें कितना अच्छा ब्राइट लग रहा है, और इस विंडो में नज़र आना शुरू हो गया, इतनी साफ़ हुई है। और जी ये जो हमारी मानो है, फिर दीवारें साफ़ करनी पड़ी मुझे। कहीं कहीं पे तो पेंट होने वाला था, वो पेंट हमने साफ़ करना था। और कहीं पे मानो ने जैसे कि मैंने घर में प्लांट रखे हुए हैं, उनकी मिट्टी है, तो मिट्टी में इसने पाँव लगा के, ये देखिए साइड पे सारे पाँव लगाए हुए हैं, और अभी भी साथ साथ घूम फिर रहा है, शरारतें करता है साथ साथ कि मुझे भी जैसे कपड़ा दे मैं भी क्लीनिंग शुरू कर दूँ। और कुछ बच्चों ने गंदी की हुई है, कुछ मानो ने गंदी की हुई है, दोनों ने मिल के। ख़ास कर मेरा हमज़ा है ना, भागता है दीवारों की तरफ। ये देखिए हमज़ा जैसे डोर खोलता है, अभी बच्चा है, जहाँ से बार बार हमज़ा ने हाथ लगाए हुए वहाँ से डोर बहुत गंदी है, बाकी सारी डोर इतनी गंदी नहीं है। तो बच्चे घर में होंगे तो ये सब कुछ तो होगा ही। तो मैंने तकरीबन भी 5-6 दिन से ये सब क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में ये होता है कि दिमाग में प्रेशर होता है, तो मैं उधर लगी हुई थी।
और यहाँ पे पीछे थोड़ा सा पेंट करने वाला था, इसलिए हमने थोड़ा इसको अच्छे से क्लीन किया और सोचा कि यहाँ पे हम पेंट कर लेते हैं। पेंट का भी ज़्यादा काम तो होता नहीं, आजकल ब्रश यूज़ नहीं करते, रोल यूज़ करते हैं। तो उसके साथ डोर सारी क्लीन करने के बाद उसके साथ ये किया कि हमने जल्दी से, ये देखिए कितने से साफ़ हो गए हैं। और जो पेंट रहता था उसको पेंट को किया, और फिर मुझे लास्ट पे मप लगाना था। जो हमारा लास्ट का टाइम होता है ना, जैसे कि लास्ट पे कौन सा काम है, तो या तो हम वॉशिंग करते हैं, जैसे पाकिस्तान में फ्लोर को वॉश कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ यूके में वॉश का जो सिस्टम है वो नहीं है, तो यहाँ पे ये सिस्टम है। तो फिर मुझे ये लगाना था, टाइल साफ़ करनी थी, तो ये की। और हॉलवे में से ये करते करते मुझे तकरीबन भी 1 घंटा लग गया था। मैंने सोचा मैं तसल्ली से कर लेती हूँ, थोड़ी सी और डीप कर लेती हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे मार्क है, यहाँ पे मार्क है। पहले मैंने सोचा मैं स्टीम की मशीन मंगवाती हूँ, स्टीमर जो है वो ज़रा अच्छे से कर लेता है, लेकिन वो तो नहीं हो सका। फिर मैंने यहाँ पे सारा जैसे पानी लगा के किचन के टाइल को मैंने धोया और मैंने अच्छे से वॉश किया इसको। यहाँ पे जो मेरी क्लीनिंग है जी वो फिनिश हो चुकी थी। अब जो आगे का है सहारा, वो मैं आपको तैयारी, कटिंग, कुकिंग सब नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, और दिखाऊंगी कि माशाल्लाह से कितने अच्छे से सब कुछ हो गया था। तो यहाँ पे टाइल का किचन की टाइल को अच्छे से मैं जब भी वॉश करती हूँ मुझे धोना पड़ता है, समझे मग के साथ ही धोती हूँ, पानी ज़्यादा गिरा के फिर अच्छे से ब्रश लगाती हूँ, बहुत सारा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं थक गई थी, तो कुछ और मैं अब आपको दिखा नहीं पाई। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, ये छोटी सी वीडियो जो आपके सामने शेयर की। अगर आप लोग को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।